क्या आप भी इंग्लिश बोलते समय वुड के अलग-अलग नियमों जैसे ता, ते, ती, चुका होगा या किया होता को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं? सच बताऊं तो वुड इंग्लिश का एक ऐसा इकलौता जादुई शब्द है जिसके बिना आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिविका, आपकी इंग्लिश पार्टनर, और आज की इस महा मास्टर क्लास में हम वुड पर पूरी पीएचडी करने वाले हैं। आज हम बिना किसी उलझन के पूरे 100 डेली यूज वाक्यों के साथ इसके सभी 8 एडवांस रूल्स को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर लेंगे। तो बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधे चलते हैं हमारी आज की क्लास में और शुरू करते हैं यह स्पेशल वीडियो। नियम 1, वाक्यों के अंत में ता, ते, ती आना। वुड प्लस वी 1। हमारा पहला नियम बहुत ही मजेदार है। जब भी कोई वाक्य सिर्फ ता, ते, ती पर आकर खत्म हो जाता है, जैसे मैं आती, वो जाता, तो वहां हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर इन 15 वाक्यों को देखिए। मैं वहां जाती, लेकिन मैं बिजी थी। आई वुड गो देयर, बट आई वॉज बिजी। वो तुम्हें कॉल करती, लेकिन उसके पास नंबर नहीं था। शी वुड कॉल यू, बट शी डिडंट हैव योर नंबर। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देती, पर मैं भूल गई। आई वुड इन्फॉर्म यू, बट आई फॉरगॉट। मैं इंग्लिश बोलती अगर मैं रोज प्रैक्टिस करती। आई वुड स्पीक इंग्लिश इफ आई प्रैक्टिस्ड एवरी डे। वो यहाँ आता, लेकिन उसे कुछ काम था। ही वुड कम हियर, बट ही हैड सम वर्क। मैं तुम्हें अपनी कार दे देती, पर वो गैराज में है। आई वुड गिव यू माई कार, बट इट इज इन द गैराज। हम मैच जीत जाते, लेकिन बारिश हो गई। वी वुड विन द मैच, बट इट रेन्ड। वो सच बोल देता, पर वो डरा हुआ था। ही वुड टेल द ट्रूथ, बट ही वॉज स्कैर्ड। मैं नया फोन खरीद लेती, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। आई वुड बाय अ न्यू फोन, बट आई हैड नो मनी। वो तुम्हारी मदद करता अगर तुम उससे पूछती। ही वुड हेल्प यू इफ यू आस्क्ड हिम। मैं पार्टी में आती, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई वुड कम टू द पार्टी, बट आई वॉजंट फीलिंग वेल। हम वहां रुक जाते, पर हमारे पास समय नहीं था। वी वुड स्टे देयर, बट वी हैड नो टाइम। वो रोहन को सब बता देती, पर वो यहाँ नहीं है। शी वुड टेल रोहन एवरीथिंग, बट ही इज नॉट हियर। मैं ये केक खा लेती, लेकिन मैं डाइटिंग पर हूं। आई वुड ईट दिस केक, बट आई एम ऑन अ डाइट। वो नया बिजनेस शुरू कर देता, पर उसके पास आइडिया नहीं था। ही वुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, बट ही हैड नो आइडिया। नियम 2, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन। वुड यू प्लीज? दूसरा नियम तब काम आता है जब आपको किसी से बहुत ही प्यार से और तमीज से कोई काम करवाना हो। ऐसे में हम वुड यू प्लीज का यूज करते हैं। इन 15 वाक्यों को ध्यान से सुनिए। क्या आप प्लीज मेरे लिए एक ग्लास पानी लाएंगे? वुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? क्या आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलेंगे? वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली? क्या आप प्लीज यहाँ बैठेंगे? वुड यू प्लीज सिट हियर? क्या आप प्लीज मेरी मदद करेंगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी? क्या आप प्लीज मुझ पर एक एहसान करेंगे? वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? क्या आप प्लीज थोड़ा सा खिसकेंगे? वुड यू प्लीज मूव अप अ बिट? क्या आप प्लीज दरवाजा बंद कर देंगे? वुड यू प्लीज क्लोज द डोर? क्या आप प्लीज मुझे अपना पेन देंगे? वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन? क्या आप प्लीज मुझे रास्ता बताएंगे? वुड यू प्लीज टेल मी द वे? क्या आप प्लीज यहाँ साइन कर देंगे? वुड यू प्लीज साइन हियर? क्या आप प्लीज मेरा एक काम कर देंगे? वुड यू प्लीज डू अ टास्क फॉर मी?
क्या आप प्लीज मुझे कल सुबह कॉल करेंगे? वुड यू प्लीज कॉल मी टुमारो मॉर्निंग? क्या आप प्लीज अपना फोन साइलेंट पर रख देंगे? वुड यू प्लीज पुट योर फोन ऑन साइलेंट? क्या आप प्लीज इस एड्रेस को लिख लेंगे? वुड यू प्लीज राइट डाउन दिस एड्रेस? क्या आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे? वुड यू प्लीज लिसन टू मी केयरफुली? नियम 3, इच्छा बताना या पसंद पूछना। वुड लाइक टू। तीसरा नियम सबसे कॉमन है, वुड लाइक टू, जिसका मतलब होता है चाहेगा, चाहेगी या पसंद करेगा। जब हम अपनी कोई इच्छा बताते हैं तो इस रूल का यूज करते हैं। इन 15 वाक्यों को स्क्रीन पर देखिए। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। वो यहाँ आना चाहेगी। शी वुड लाइक टू कम हियर। मैं अब वहां जाना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू गो देयर नाउ। हम आज आपसे मिलना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू मीट यू टुडे। क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? मैं आज स्टेज पर कुछ बोलना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग ऑन स्टेज टुडे। वो नया फोन खरीदना चाहेगा। ही वुड लाइक टू बाय अ न्यू फोन। क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद अस? मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना पसंद करूंगी। आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। वो आपसे एक सवाल पूछना चाहेगी। शी वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हम इस होटल में रुकना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू स्टे इन दिस होटल। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कम विथ मी? मैं अपनी मैनेजर से बात करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू टॉक टू माई मैनेजर। वो थोड़ा आराम करना चाहेगा। ही वुड लाइक टू टेक सम रेस्ट। मैं इस वीडियो को एंड तक देखना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नियम 4, पास्ट में कुछ कर लिया होता, वुड हैव प्लस V3। चौथा नियम, पास्ट की उन बातों के लिए है जो समय बीत जाने के कारण अधूरी रह गई, यानी किया होता या कर चुका होता। यहाँ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इन 15 वाक्यों को ध्यान से सुनिए। वो यहाँ आ चुकी होती अगर वो फ्री होती। शी वुड हैव कम हियर इफ शी वॉज फ्री। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया होता अगर तुमने इन्फॉर्म किया होता। आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी। उसने खाना बना लिया होता अगर उसके पास समय होता। शी वुड हैव कुक्ड फूड इफ शी हैड टाइम। मैंने सब लिख लिया होता पर मेरे पास पेन नहीं था। आई वुड हैव रिटन बट आई हैड नो पेन। हम ट्रेन पकड़ चुके होते अगर हम जल्दी निकलते। वी वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ वी लेफ्ट अर्ली। वो एग्जाम्स पास कर चुका होता अगर वो पढ़ाई करता। ही वुड हैव पास द एग्जाम्स इफ ही स्टडीड। मैंने कल तुम्हें कॉल कर लिया होता पर मैं सो गई थी। आई वुड हैव कॉल्ड यू येस्टरडे बट आई फेल asleep। उन्होंने मैच जीत लिया होता अगर वो अच्छा खेलते। दे वुड हैव वन द मैच इफ दे प्लेड वेल। वो डॉक्टर बन चुकी होती पर उसने पढ़ाई छोड़ दी। शी वुड हैव बिकम अ डॉक्टर बट शी लेफ्ट हर स्टडीज। मैंने सच बता दिया होता पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। आई वुड हैव टोल्ड द ट्रूथ बट नो वन वॉज रेडी टू लिसन। पापा ने नई कार खरीद ली होती अगर शोरूम खुला होता। डैड वुड हैव बॉट अ न्यू कार इफ द शोरूम वॉज ओपन। तुम वहां समय पर पहुंच चुके होते अगर तुम ऑटो ले लेते। यू वुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम इफ यू टुक एन ऑटो। भाई ने अपना होमवर्क कर लिया होता पर लाइट चली गई थी। ब्रो वुड हैव डन हिज होमवर्क बट द पावर वेंट आउट। मैंने ये ड्रेस खरीद ली होती पर ये बहुत महंगी थी। आई वुड हैव बॉट दिस ड्रेस बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। वो अपनी गलती मान चुका होता अगर तुम गुस्सा नहीं करती।
He would have admitted his mistake if you didn't get angry. नियम 5. पास्ट में कोई काम हो गया होगा. Would have plus V3. पांचवा नियम भी would have plus V3 का है, लेकिन यहाँ हम फ्यूचर की नहीं बल्कि पास्ट के किसी काम के अंदाजे की बात कर रहे हैं, जैसे वो सो गया होगा या वो चली गई होगी. इन 10 वाक्यों को देखिए. वो अब तक चली गई होगी. She would have gone by now. वो अब तक घर आ चुकी होगी. She would have come home by now. रोहन ने ये टॉपिक पढ़ा दिया होगा. रोहन would have taught this topic. राहुल ने अपना होमवर्क लिख लिया होगा. राहुल would have written his homework. पापा ऑफिस पहुंच चुके होंगे. Dad would have reached the office. भाई अब तक सो गया होगा. Bro would have fallen asleep by now. मम्मी ने खाना बना लिया होगा. Mom would have cooked the food. उन्होंने मैच देख लिया होगा. They would have watched the match. उसने नया फोन खरीद लिया होगा. He would have bought a new phone. पार्सल अब तक आ चुका होगा. The parcel would have arrived by now. नियम 6. पास्ट की पुरानी आदतें बताना. Would plus V1. छठा नियम पास्ट की आदतों यानी हैबिट ऑफ पास्ट के लिए है. पुरानी आदतों के लिए हम यूज टू भी लगाते हैं और वुड भी, लेकिन बार बार पैराग्राफ में यूज टू रिपीट नहीं करते, इसलिए वुड का यूज बहुत एडवांस माना जाता है. इन 10 वाक्यों को स्क्रीन पर देखिए. जब मैं स्कूल में थी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती थी. When I was in school, I would play with my friends. और मैं उनके साथ मार्केट जाया करती थी. And I would go to the market with them. मैं रोज यहाँ आया करती थी. I would come here every day. मैं बचपन में बहुत इंग्लिश बोला करती थी. I would speak a lot of English in my childhood. वो रोज नए नए सेंटेंसेस बनाया करती थी. She would make new sentences every day. मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी. I would teach children in school. हम सब शाम को यहाँ आया करते थे. We would all come here in the evening. पापा मेरे लिए रोज चॉकलेट लाया करते थे. Dad would bring chocolates for me every day. हम हर संडे को बाहर घूमने जाया करते थे. We would go for a picnic every Sunday. भाई दिन भर वीडियो गेम्स खेला करता था. Bro would play video games all day. नियम 7. वर्तमान में कोई कुछ कर रहा होगा. Would be plus being. 7वां नियम है would be plus verb में ing. ये फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में खड़े होकर जब हम अंदाजा लगाते हैं कि अभी इस वक्त कोई क्या कर रहा होगा, तब हम इसे यूज करते हैं. इन 10 वाक्यों को ध्यान से देखिए. रोहन अभी पढ़ाई कर रहा होगा. रोहन वुड बी स्टडीइंग राइट नाउ. वो इस समय सो रही होगी. शी वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम. वे लोग उनका काम कर रहे होंगे. दे वुड बी डूइंग देयर वर्क. मम्मी किचन में खाना बना रही होंगी. मॉम वुड बी कुकिंग फूड इन द किचन. पापा अभी ऑफिस में काम कर रहे होंगे. डैड वुड बी वर्किंग इन द ऑफिस राइट नाउ. बच्चे बाहर पार्क में खेल रहे होंगे. किड्स वुड बी प्लेइंग आउटसाइड इन द पार्क. वो इस समय टीवी देख रहा होगा. ही वुड बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम. भाई गाड़ी चला रहा होगा. ब्रो वुड बी ड्राइविंग द कार. वो अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होगी. शी वुड बी टॉकिंग टू हर फ्रेंड ऑन द फोन. ट्रेन इस समय चल रही होगी. द ट्रेन वुड बी रनिंग एट दिस टाइम. नियम 8. पास्ट के वाक्यों में भविष्य की बात. पास्ट प्लस वुड प्लस V1. हमारा आखिरी और 8वां नियम बहुत ही जरूरी है. जब हमारा पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो और हम बीते हुए समय में खड़े होकर फ्यूचर की बात करते हैं, तो हम विल नहीं
बल्कि वुड लगाते हैं। इन आखिरी 10 वाक्यों को स्क्रीन पर देखिए। उसने कहा कि वो आएगा। He said that he would come. उसने कल मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करेगी। She said that she would help me. मुझे पता था कि तुम जीत जाओगे। I knew that you would win. उसने मुझसे वादा किया था कि वो झूठ नहीं बोलेगा। He promised me that he would not tell a lie. रोहन ने कहा था कि वो नया फोन खरीदेगा। रोहन said that he would buy a new phone. मुझे लगा था कि आज बारिश होगी। I thought that it would rain today. टीचर ने कहा था कि वो कल इस टॉपिक को पढ़ाएंगी। The teacher said that she would teach this topic tomorrow. उसने कहा था कि वो समय पर पहुंच जाएगी। She said that she would reach on time. पापा ने कहा था कि वो हमारे लिए गिफ्ट लाएंगे। Dad said that he would bring gifts for us. तुमने तो कहा था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। You said that you would never change. तो देखा आपने, सिर्फ एक अकेला वुड शब्द सीखकर आपके इंग्लिश बोलने का पूरा तरीका कितना एडवांस्ड और मॉडर्न हो गया। अब बारी है आपके आज के होमवर्क टेस्ट की। आज आपको कमेंट बॉक्स में 2 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बताना है। पहला वाक्य है, क्या आप प्लीज मेरे लिए दरवाजा बंद कर देंगे? और दूसरा वाक्य है, उसने कहा था कि वो इंग्लिश सीखेगी। इन दोनों वाक्यों का सही जवाब तुरंत बिना भूले नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं आपके कमेंट्स खुद चेक करूंगी। वीडियो को दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए और आज से ही अपनी बातचीत में वुड का जादू यूज करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।